सो गाइस वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म। देखो अब हमने लास्ट क्लास में आपके दो टाइप पढ़ लिया था। आपको पता है जब भी हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की तो उसमें हम चार तरह की चीजों के बारे में बात करते हैं। पहली चीज थी आपकी कॉइन, दूसरा था डाइस, अब थर्ड यहां पे बात आती है कि किसी बैग में या किसी बॉक्स में आपकी नंबर ऑफ बॉल्स प्लेस है, उसमें से बॉल्स को निकालने की आप यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और काउंटिंग प्रिंसिपल। इसके साथ साथ इसको बुक्स पे एक दूसरे नाम से भी लिखा होता है जिसे हम बोलते हैं आपका डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट, और इट इज आल्सो नोन एज डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स और इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, कि कैसे कोई इवेंट किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड करता है और कैसे कोई इवेंट किसी दूसरे इवेंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये बोलते हैं आपका यहाँ पे काउंटिंग प्रिंसिपल। सो इसके बाद आपकी एक टाइप बचती है कार्ड्स के बारे में, वो हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे हम रीड आउट करते हैं। अब देखो सपोज करो बेटा आपके पास कोई एक बैग है, ठीक है, मैंने बात किया यहाँ पे सपोज करो मेरे पास कोई एक बैग है, आपका ये आपका एक बैग है बेटा। यहां पे इस बैग में कुछ आपकी यहां पे बॉल्स क्या है, प्लेस है, ठीक है। ये आपका कोई बैग है या कोई आपका बॉक्स है, इसमें आपकी कुछ नंबर ऑफ बॉल्स यहां पे प्लेस है। जैसे बेटा यहां पे क्या है, सपोज करो आपकी 2 रेड बॉल्स हैं, तो बेटा यहां पे 2 क्या होगी आपकी रेड बॉल्स, ठीक है। देखना ध्यान से क्योंकि इस पे बेस आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपने ऐसे ही करने हैं। अगर सपोज करो यहां पे मैंने लिया कि इस बॉक्स के अंदर आपकी यहां पे क्या है 2 रेड बॉल्स, हो गया केस, ठीक है। देन मैं यहां लेता हूं, अगर सपोज करो यहां पे क्या है आपकी 3 ब्लू बॉल्स, 2 और 3 क्या है बेटा आपकी यहां पे, आप बोलोगे यहां पे 3 ब्लू बॉल्स एंड यहां पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल हैं, वो क्या है आपकी यहां पे 4 ब्लैक बॉल, ठीक है। 4 क्या है आपके यहां पे नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो आपने बोला यहां पे क्या बेटा 4 ब्लैक बॉल्स। अब ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखना यहां पे, ठीक है। इस लेक्चर के बाद आपको कभी भी एग्जाम में जब बॉल का क्वेश्चन अगर पूछेंगे आप में, जब बोलेंगे एक बैग में कुछ आपकी चीजें पड़ी हुई हैं, उसको निकालने की यहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपसे वो चीज गलत नहीं होगी। अब यहां पे क्या है आपकी रेड बॉल है, तो आप बोलोगे बेटा यहां पे नंबर ऑफ रेड बॉल RED इज इक्वल टू 2, है ना। अब नंबर ऑफ यहां पे क्या है ब्लू बॉल इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ बेटा यहां पे क्या है आपका ब्लैक बॉल इज इक्वल टू 4। ये बन गया आपका यहां पे। तो अगर आप देखते हो कि एक्चुअल में यहां पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं, तो आप बोलोगे बेटा यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है, नंबर ऑफ बॉल्स, एक्चुअली यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ बॉल है वो 3 और 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 क्या है यहां पे आपकी नंबर ऑफ बॉल है, क्या आपकी यहां पे नंबर ऑफ बॉल्स है, ठीक है। अब यहां पे एग्जाम में अगर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, अगर मैं बोलूं यहां बोला गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ए बॉक्स इज ऑफ रेड कलर, कि अगर आपने बॉल निकालनी है बाहर इस बॉक्स में से, तो वो बॉल जो है वो आपकी रेड कलर की होनी चाहिए। तो आप बोलोगे कि यहां पे 2 बॉल जो है वो रेड कलर की निकलेगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं वो यहां पे आपकी 9 है, तो आपकी यहां बोलेगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, आप बोलोगे नंबर प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट 1 बॉल is taken out from the box is of red कलर, कि आपने एक बॉल निकालनी है और बेटा वही बॉल आपकी यहां पे रेड कलर की होनी चाहिए। तो देखो यहां पे आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है। मैं बिल्कुल चीजों को अगर आसानी से यहां बता रहा हूं तो कारण यही है कि उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूं जिन लोगों को बिल्कुल नहीं आता है, जो लोग जल्दी किसी चीज को ग्रैस्प करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए चीजें यहां पे नहीं बताई जा रही है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जब मैंने क्वेश्चन रीड किया उनका यहां पे आंसर आ गया होगा। लेकिन क्या है कि देखो हर एक लेवल का पर्सन जो है वो हमारे साथ कोर्स पे जुड़ा हुआ है,
है तो हम हर पर्सन के रिस्पेक्ट में ही आपको यहां पे पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को यहां ध्यान से सुनना कि एक बॉल बाहर निकालनी है बैग में से, ठीक है, जो कैसी हो आपकी यहां पे रेड कलर की हो, तो आपकी यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे? आप बोलोगे एक बॉल, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके टोटल नंबर ऑफ यहां पे आउटकम बेटा कितने निकल सकते हैं? यहां पे आपके 9। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 9। देखिए उन 9 आउटकम में से जो फेवरेबल है वो है रेड बॉल वाले, तो आपके रेड बॉल के आउटकम है यहां पे 2, तो आप बोलोगे 2/9 का है इसकी यहां प्रोबेबिलिटी। सेम अगर मैं यहां पे क्वेश्चन लिखता और बोलता प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कलर, तो आप बोलते वो बन के आएगा सर यहां से 4/9। एंड अगर बोलता है यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर, तो आप बोलते सर वो है यहां पे 3/9। ये तो हुआ आपका यहां पे जब आपने एक बॉल बैग में से निकालनी है। लेकिन अगर सपोज करो आपको बोलते हैं कि आपने एक साथ यहां पे 2 बॉल बैग से निकालनी है, तो उस वाले केस में यहां पे 2 तरह की आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। वो कैसी पॉसिबिलिटी बनती है आपके यहां पे? आप बोलोगे विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या होता है यहां पे? विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। ये क्या है? जब आपको किसी बैग से या किसी बॉल से एक से ज्यादा बॉल्स निकालनी होती है, ठीक है, तो आपका वहां 2 केस बन के आते हैं बेटा। एक बनता है विद रिप्लेसमेंट केस, एक बनता है विदाउट रिप्लेसमेंट केस। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या बनता है आपका, देखो यहां पे क्या है आपका, देखो विदाउट, पहले हम बात करते हैं यहां पे विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या बात करते हैं आप यहां पे? विदाउट रिप्लेसमेंट केस। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है? देखो आपका विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है, सपोज करो आपको इस बैग में से बेटा 2 बॉल्स निकालनी है और दोनों सेम कलर की होनी चाहिए। 2 बॉल निकालनी है, दोनों यहां पे सेम कलर की होनी चाहिए। देखो यहां पे क्या बनेगा, आप बोलोगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, 2 रेड बॉल्स। देखो अब क्या है, यहां पे 2 बॉल निकालनी है आपको, लेकिन यहां कंडीशन गिवन होती है कि आपको एक साथ नहीं निकालनी है, आपको 1 बाय 1 यहां पे बॉल्स को निकालना है। तो 1 बाय 1 का मतलब क्या होगा? पहले आप एक बॉल निकालोगे, देखोगे कि रेड है कि नहीं है, फिर सेकंड बॉल निकालोगे, यहां पे रेड है कि नहीं है। तो बेटा एक्चुअल में यहां पे क्या है, आपका जो बैग है इसमें आपकी यहां पे 9 बॉल्स हैं। कितनी बॉल्स है आपकी यहां पे? 9 बॉल्स हैं। अब उन 9 बॉल्स को जब आप बाहर निकालोगे तो वहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 ऐसी बॉल्स होंगी जो क्या होंगी आपकी रेड कलर की होंगी। तो आप बोलोगे यहां पे कि पहला इवेंट जब आपको बोला गया है 2 बॉल्स निकालनी है लेकिन 1 एट ए टाइम, तो पहले वाले के चांसेस क्या होंगे कि जो 9 आपके यहां पे नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उसमें से 2 आउटकम ऐसे होंगे जो क्या बताएंगे आपके यहां पे कि जो बॉल यहां निकल के आई है वो कैसी है आपकी यहां पे? रेड कलर की बॉल है। अब 9 और अपॉन 2/9 यहां पे क्या है इसका आपका अभी आंसर बन रहा है। लेकिन ये तो आपका एक इवेंट हुआ है ना। अब आपने सेकंड बॉल भी निकालनी है, तो सेकंड बॉल के टाइम पे क्या होगा कि बेटा एक बॉल तो आपकी यहां निकल चुकी है ना, एक बॉल तो आपकी यहां पे निकल चुकी है। तो सेकंड बॉल के टाइम पे क्या होगा, देखो अगर आपने ये एक आउटकम निकाला है, आपने एक बॉल इस बैग से निकाल दी, तो आपने बोला उसकी सर प्रोबेबिलिटी क्या बनती है यहां पे? 2/9। क्या बनती है? 2/9। अब 2/9 प्रोबेबिलिटी तब बनी है जब आपने एक ही बॉल यहां बैग से निकाली है। अब नेक्स्ट वाले केस में क्या होगा आपके पास बेटा, यहां पे आपके पास यहां क्या होगा, अब एक रेड बॉल बची होगी है ना, प्लस यहां पे 3 आपके पास क्या है? ब्लू बॉल। एंड बेटा यहां पे आपके पास 4 क्या है? ब्लैक बॉल। 4 के आपके पास यहां पे ब्लैक बॉल। तो अब दूसरी आपको जब बॉल यहां से निकालनी है तो उसके लिए बेटा यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी बन के आएगी यहां पे 1/8। क्या बनेगी? 1/8। क्योंकि पहले वाले केस में क्या था कि 9 बॉल में से 2 बॉल्स के रेड होने के चांसेस थे, लेकिन अब वाले केस में क्या है, एक बॉल तो आपकी एक्चुअल में बाहर निकल चुकी है। वो कौन सी बॉल है आपकी? रेड बॉल। अब जो रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉल है वो यहां पे 8 है। तो 8 बॉल में से एक बॉल यहां पे क्या है आपकी जिसके चांसेस हैं रेड होने के, तो आपका यहां पे आंसर आएगा मल्टीप्लाइड बाय यहां बनेगा आपका 1/8।
8, 1/8। अब आप बोलोगे सर आपने यहां मल्टीप्लाई क्यों लगाया है, तो देखो एक बात को नोट करो, अगर कोई दो इवेंट आपके एक साथ कंप्लीट होते हैं, दो इवेंट किसी एक पर्टिकुलर बड़े इवेंट को एक साथ मिलकर कंप्लीट करते हैं, जैसे सपोज करो कि आपने दो बॉल निकालनी थी लेकिन एक बॉल निकाली, देन सेकंड बॉल निकाली, तो आपका एक इवेंट कंप्लीट होगा ना। यही बात है ना आपका यहाँ पे। देखो आपने रोटी खानी है, तो आप रोटी कैसे खाते हो कि आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी है 5 रोटी खाने की, आपने 1 खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, 5 खाई, तो 5 रोटी खाने के बाद आपकी कैपेसिटी बनती है कि आपका एक इवेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वैसे ही आपको दो बॉल्स निकालनी है लेकिन 1 बाय 1 निकालनी है। पहले आपने एक बॉल निकाली, उसकी आपकी बेटा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये बनेगी, देन आपने सेकंड बॉल निकाली, उसकी यहाँ प्रोबेबिलिटी आपकी ये बनेगी। लेकिन दोनों जब आपके इवेंट हो रहे हैं तो आपका जो एक्चुअल में पूछा गया है वो अचीव हो रहा है, वो क्या है, 2 रेड बॉल आपको यहां पे निकालनी है। तो आपको जब भी कभी दो इवेंट एक साथ कंप्लीट करते हैं किसी एक बड़े इवेंट को, तो उसे बोलते हैं आपका टुगेदर केस। क्या बोलते हैं आपका यहां पे, टुगेदर केस। तो उस केस में हमेशा क्या साइन आता है आपका, मल्टीप्लिकेशन का। तो आपने याद रखना है जब भी कहीं पे आप मल्टीप्लाई यूज करोगे तो वहां पे क्या होगा आपका यहां पे, टुगेदर। क्या होगा आपका यहां पे, टुगेदर। ठीक है, और हम यहां बोल सकते हैं एंड आपकी टर्म बेटा यहां पे यूज होगी। क्या होगा आपका यहां पे, एंड टर्म आपकी यहां पे यूज होगी। ठीक है, और जहां पे भी आपका क्या आएगा, यहां पे प्लस का साइन आएगा, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब है जहां तो ये काम करेगा जहां फिर वो काम करेगा, और वहां पे क्या यूज होता है आपका, और इस पॉइंट को नोट करके सही तरीके से लिख लो। अब इसमें क्या हुआ है, देखो जो सेकंड वाला इवेंट है, जो आपका यहां पे सेकंड वाला इवेंट है, वो आपके पहले वाले इवेंट पे यहां पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके यहां पे पहले वाले इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए इसे बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट इवेंट। क्योंकि सेकंड वाला इवेंट जब टेक प्लेस हो रहा है वो कब हो रहा है, पहले वाले इवेंट के टेक प्लेस होने के बाद। जब बोल सकते हैं इसमें देखो जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम थे वो भी कम हो गए, और जो आपके फेवरेबल आउटकम थे वो भी क्या हो गए, आपके यहां पे कम हो गए। तो इसलिए इस इवेंट को बोलते हैं आपका मेरे पास डिपेंडेंट इवेंट। क्या बोलते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। तो इसलिए मैंने बोला था विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने जब एक बॉल निकाली उसको आपने साइड पे ही रखा, फिर आपने सेकंड बॉल यहां पे निकाली, है ना। अब जब विद रिप्लेसमेंट केस आएगा तो आपने एक बॉल निकाल के वापस से अंदर डाली, फिर से आपने एक बॉल यहां पे निकाली, तो वो होता है आपका यहां पे विद रिप्लेसमेंट केस। तो यहां से आपको एक चीज समझ आई है, विदाउट रिप्लेसमेंट केस का मतलब क्या है कि इसे बोलते हैं आपका डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट्स, डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। जब कोई एक इवेंट पहले पे डिपेंड कर रहा है, सपोज करो कि आपने पहले एक बॉल निकाली, उसको आपने नाम दिया यहां से ई का, देन आपने सेकंड बॉल निकाली, इसको आपने नाम दिया यहां पे एफ का। अब दोनों इवेंट आपके जब लग रहे हैं तो एक पर्टिकुलर इवेंट यहां पे आपका कंप्लीट हो रहा है, तो आप यहां बोल सकते हो मेरे पास क्या, और आपका साथ में टुगेदर केस है, मतलब एंड वाला केस है, तो आप यहां यूज कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। मतलब दोनों आपके इवेंट यहां पे लग रहे हैं और टुगेदर लग रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है आपका, एंड। क्या मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन का यहाँ पे एंड, और यूनियन का मतलब होता है आपका और। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपने ये चीज आगे आने वाले टाइम पे सेट्स में पढ़नी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों आपके एक साथ हैं, जब दोनों आपके यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि आपका जो इवेंट है, जो आपका यहाँ पे इवेंट है, उसका जो कॉमन पार्ट निकल के आता है उसे बोलते हैं सेट के केस में आपका इंटरसेक्शन। लेकिन यहां पे आपका जो हम यूज कर रहे हैं इंटरसेक्शन टर्म, वो क्या बोल रहे हैं, जब आपके दोनों इवेंट यहां पे एक साथ लग रहे हैं तो उसे बोलते हैं यहां पे ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये आपका सपोज करो अगर ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, है ना, और ये आपका यहाँ पे एफ इवेंट है। अब यहां क्या है बेटा, एक चीज याद रखनी है आपने, पहले आपका यहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, वो आपकी ये टर्म निकल के आई है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का मतलब है आपका 2/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई का मतलब है 2/9। देन सेकंड वाले केस में क्या है आपका, यहां निकल के आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, जो आपका यहां पे इवेंट टेक प्लेस हो रहा है, जिसे मैंने एफ का नाम दिया है। लेकिन एफ वाले केस में आपने एक पॉइंट याद रखना है कि एफ इवेंट तब टेक प्लेस होगा जब आपका ई इवेंट हो चुका होगा। आपका एफ इवेंट
तब टेक प्लेस होगा जब आपका ई वाला जो इवेंट है वो पहले हो चुका होगा। तो इसलिए जो एफ इवेंट है उसके होने के चांसेस तब हैं जब ई आपका इवेंट यहां पे टेक प्लेस हो चुका होगा। तो इसका मतलब जो एफ इवेंट है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, आपका इवेंट ई पे, इवेंट ई पे। तो इसलिए यहां बोल सकते हैं हम जो एफ इवेंट है वो ई पे डिपेंडेंट है और उसे हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ही। तो इसे हमको यहां बोलते हैं हम जो आपका इवेंट ई है, जो आपका इवेंट एफ है वो डिपेंड करता है आपका इवेंट ई पे, इवेंट ई पे। तो ये आपका यहां पे टर्म निकल के आए हैं डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट की। अब इसमें आपने 2 पॉइंट याद रखने हैं, वो क्या है? देखो इस वाले केस में जो आपके पहले फेवरेट टोटल आउटकम थे वो 9 थे, अब यहां पे कितने हो गए? 8 हो गए। तो मतलब यहां पे जो आपके टोटल आउटकम है वो आपके डिक्रीज हो रहे हैं, वो आपके यहां पे डिक्रीज हो रहे हैं। तो टोटल आउटकम का मतलब क्या होता है? सैंपल स्पेस। क्या मतलब होता है? सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब जो आपका विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, यहां पे क्या है बेटा, जो आपका सैंपल स्पेस है, जो आपका यहां पे क्या है? सैंपल स्पेस है, वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। वो क्या होती है? यहां पे आपकी डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज। जो विदाउट रिप्लेसमेंट केस है जिसे हम डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट बोलते हैं, जहां फिर जिसे हम डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, जहां फिर जिसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। तो उसे बोलते हैं यहां पे, उस केस में सैंपल स्पेस क्या होती है? डिक्रीज। लेकिन उसके साथ साथ जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो 2 से क्या हो गए? 1। तो मतलब यहां पे जो आपके आउटकम्स हैं, आउटकम्स का मतलब हम यहां बोलते हैं आपके जो आपके यहां पे चांसेस हैं, जो आपके यहां पे क्या है? चांसेस है बेटा, वो भी क्या होता है? यहां पे आपका डिक्रीज होता है। वो भी क्या होता है? आपका यहां पे डिक्रीज होता है। तो इसलिए इसको बोलते हैं यहां पे आपका विदाउट रिप्लेसमेंट और इट इज नोन एज आपका डिपेंडेंट ऑफ इवेंट। अब देखो नेक्स्ट में यहां अगर केस लेता हूं आपका कौन सा, देखो अब नेक्स्ट केस में क्या है, मैं यहां पे ये चीज रब नहीं कर रहा हूं लेकिन आप फिर से एक बार बना लेना। सपोज करो कि मैंने यहां लिया आपका विद रिप्लेसमेंट केस। क्या लिया आपका यहां पे? विद रिप्लेसमेंट केस। देखो मैं यहां एक चीज रब कर रहा हूं बेटा आपकी, ठीक है? जिसको चीज समझ नहीं आएगी एक बार पीछे जाके, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फिर से सुन लेना, क्योंकि मैंने चीजों को आसानी से यहां बताया हुआ है। मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया है कि कोई चीज आपको यहां पे समझ ना आए। अब देखो अगर क्या है यहां पे आपका, मैं बोलता हूं आपका विद रिप्लेसमेंट केस। क्या बोलता हूं? विद रिप्लेसमेंट केस। तो विद रिप्लेसमेंट केस का मतलब क्या हुआ कि आपने एक बॉल निकाली, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 2/9, देन आपने वो बॉल फिर से अंदर डाल दी, फिर आपने फिर से सेकंड बॉल जब यहां पे निकालनी है तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से क्या होगी? यहां पे 2/9 ही होगी, क्योंकि अब इस वाले केस में आपने बॉल को रिप्लेस कर दिया है, मतलब बॉल को आपने फिर से अंदर डाल दिया है। तो आप बोलोगे एक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी 2/9, देन बॉल को अंदर डाल दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, यहां प्रोबेबिलिटी 2/9। दूसरी बॉल क्यों निकालनी है? क्योंकि आपको बोला गया है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 बॉल्स जो है वो कौन सी है? आर ऑफ रेड कलर, आर ऑफ रेड कलर। ये बनेगा आपका यहां से, है ना? 2 बॉल और ऑफ रेड कलर। तो आप यहां पे क्या करोगे बेटा? देखो आपने यहां देखना है कि आपकी दोनों केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 2/9 इंटू 2/9। तो आपके यहां पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 9, और आपके यहां पे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2। तो आप पहले यहां पे एक बॉल निकालोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 है, देन उसको रिप्लेस करोगे, तो रिप्लेस करने के बाद फिर से वैसा ही आपका रहेगा यहां पे सैंपल स्पेस। तो यहां पे क्या होगा? फिर से आपका यहां पे 2/9 यहां निकल के आएगा। तो इस केस में क्या है, जो सेकंड वाला आपका इवेंट हो रहा है, एफ इवेंट जो आपका हो रहा है, वो ई पे यहां पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो आपका ई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो इसका आंसर 2/9 ही निकल के आना है, चाहे इसका आंसर जो मर्जी निकल के आए। तो ये इवेंट आपका पहले इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए इसे बोलते हैं आपका इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। और यहां पे देखो जो आपकी ना ही सैंपल स्पेस क्या है कम हुई है, सैंपल स्पेस क्या आपकी यहां पे सेम रही है, और साथ में बेटा जो आपके यहां पे चांसेस हैं वो भी क्या रहे हैं आपके यहां पे सेम रहे हैं। ना ही आपकी सैंपल स्पेस कम हुई है, ना ही आपके यहां पे चांसेस कम हुई है। तो इसे बोलते हैं यहां पे आपका इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट की जो सेकंड इवेंट है वो पहले इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो आपका यहां पे क्या आएगा? इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। अब आपने यहां पे क्या क्या चीजें सीखी है? देखो आपने सीखा है यहां पे सबसे पहले क्या आता है आपका, यहां पे आपका बनता है यहां पे विद रिप्लेसमेंट,
विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है आपका यहां पे, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, इंडिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। और इसमें आपने क्या चीज सीखी है यार, इसमें आपने दो चीजें और सीखी है। वो क्या है, एक है कि जो सैंपल स्पेस है, जो आपकी क्या है सैंपल स्पेस, वो क्या रहती है सेम थ्रू आउट। एंड क्या है दूसरी चीज आपकी यहां पे, जो आपके चांसेस हैं वो भी क्या रहते हैं सेम। देखो दोनों केस में आपका क्या है, यहाँ पे आपके चांसेस 2 ही है आउट ऑफ 9 में से, और दूसरा है आपका यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। उसका मतलब क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट, डिपेंडेंसी ऑफ इवेंट। और यहां पे क्या है आपका सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस क्या होती है डिक्रीज, सैंपल स्पेस क्या होती है यहां पे बेटा आपकी डिक्रीज। एंड जो आपके चांसेस हैं वो भी क्या होते हैं आपके बेटा यहां पे डिक्रीज। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में होनी चाहिए, तभी आप लोग जो आगे आएंगे क्वेश्चंस उनको इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एक बार यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम यहाँ पे मूव करते हैं आपका आगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है, ये तो एक बॉक्स का केस हुआ। अब यहाँ पे केस और लाइक करता है जो क्या है आपका यहाँ पे 2 बॉक्स का, ठीक है, ठीक है। और वही केस रहेगा आपका विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट केस। देखो जब हम यहाँ बात करते हैं बेटा आपका 2 बॉक्स की, देखो यहां पे क्या है, मैं बात कर रहा हूं यहां पे केस ऑफ 2 बॉक्सेस, केस ऑफ 2 बॉक्सेस। केस ऑफ 2 बॉक्सेस। देखो अगर 2 बॉक्स की केस की बात करते हैं तो हम यहां पे 2 डायग्राम बेटा आपकी बना रहे हैं पहले, ठीक है। एक बॉक्स है आपका ये, देन ये क्या है आपका यहाँ पे सेकंड बॉक्स है, ठीक है। अब यहां पे सपोज करो मैंने लिख दिया कि 2 क्या है बेटा यहाँ पे आपकी ब्लू बॉल्स हैं, क्या आपकी यहाँ पे ब्लू, इस बैग में आपकी ब्लू बॉल्स नंबर ऑफ कितनी है आपकी 3 है ब्लू बॉल्स, ठीक है। देन मैं सेकंड यहां बोल रहा हूं कि इस बॉक्स में नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है बेटा आपकी 3 है, कितनी है 3 है। इसमें मैंने नंबर ऑफ रेड बॉल आपकी बेटा यहाँ पे 2 बना दी है, ठीक है। और इस बॉक्स में क्या है आपकी जो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल है वो सपोज करो आपकी 4 है ना। इसमें नंबर ऑफ ब्लैक बॉल मैंने बना दी है 5, है ना। ये है आपका बेटा यहाँ पे बॉक्स 1 और ये है आपका यहाँ पे बॉक्स 1 और बॉक्स 2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है, अब मैं यहाँ बोलता हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लू बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लू बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पहले तो 2 केस होंगे, एक होगा विद रिप्लेसमेंट, एक होगा विदाउट रिप्लेसमेंट केस, ठीक है। देखो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ब्लू बॉल्स आर टेकन आउट फ्रॉम द बॉक्स as a with the replacement without replacement case, as a without replacement case, ठीक है। अब देखो अगर मैं बेटा यहां विदाउट रिप्लेसमेंट केस की बात करता हूं तो उसकी यहां प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स, ऑफ 2 ब्लू बॉल्स। अब यहां पे चांसेस है कि जो 2 ब्लू बॉल निकलेगी, हो सकता है वो दोनों बॉल्स आपकी बॉक्स 1 से निकले तो दोनों बॉक्स आपकी यहां पे बॉक्स 2 से निकले, यही आपके चांसेस है यहां पे। तो देखो आप यहां क्या करोगे, 2 ब्लू बॉल्स आपको यहां निकालनी है। पहले अगर आप बॉक्स 1 से निकालते हो तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम यहां पे होंगे 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
9 आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, जिसमें से 2 क्या होंगे आपके फेवरेबल, लेकिन आपको 2 बॉल निकालनी है तो दूसरा इवेंट पहले वाले पे डिपेंडेंट होगा, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट केस। तो 2/9 इंटू 1/8 कब आपका आंसर आता है, जब सपोज करो आपका सेकंड बॉक्स यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ आपका यहाँ पे बॉक्स 1 होता। अब क्या है, अगर आपका बॉक्स 2 होता, बॉक्स 1 यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होता, तो उसका आउटकम यहाँ निकलता 3/5 + 2 7 8 9 10, तो 3/10 इंटू 2/9। ये कब आता आपका आउटकम, जब आपका क्या होता सिर्फ बॉक्स 1। ये कब आता है, जब आपका यहाँ पे क्या होता बॉक्स 2, बॉक्स 1 और बॉक्स 2 आपके यहाँ पे जब होते हैं, ठीक है। अब क्या है बेटा, एक्चुअल में देखो यहाँ पे 3 2 5 5 10, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि आपको जहां तो बॉक्स 1 से बॉल निकालनी है, जहां तो बॉक्स 2 से निकालनी है, लेकिन आपके दोनों बॉक्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब आउटकम तब आएगा अगर दोनों बॉल्स आपकी बैग बॉक्स 1 से निकलेगी, जहां फिर दोनों बॉक्स आपकी यहाँ पे बॉक्स 2 से निकलेगी। जब या की बात आती है तो मतलब और आ गया, और का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे इंडिविजुअल केस। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में बेटा यहाँ पे प्लस साइन का आपका इस्तेमाल होगा, जहां तो बॉक्स 1 है, जहां फिर आपका यहाँ पे क्या है बॉक्स 2 है आपका यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा, आपका इंडिविजुअलिटी का साइन यहाँ पे आएगा, वो क्या आएगा आपका यहाँ पे प्लस साइन, क्या आएगा आपका यहाँ पे प्लस साइन। मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि बेटा जहां तो ये इवेंट पूरा टेक प्लेस होगा और दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये इवेंट टेक प्लेस होगा और दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और ये अगर इवेंट होगा तो एक पर्टिकुलर बॉक्स से बॉल निकलेगी, ये अगर इवेंट होगा तो एक पर्टिकुलर बॉक्स से बॉल निकलेगी, लेकिन हमारे पास बॉक्स तो दोनों प्रेजेंट है, तो यहां से निकालने के चांसेस ये बने टोटल आपके, यहां से निकालने की प्रोबेबिलिटी ये बनी, और दोनों में आपका यहाँ पे प्लस साइन आएगा, क्योंकि आपको पूरे ओवरऑल यहाँ पे टोटल आउटकम निकालने हैं। तो इसलिए ये बन के आया आपका यहाँ पे, जब 2 बॉक्स प्रेजेंट हो और आपको 2 यहाँ पे बॉल निकालनी हो। लेकिन अगर इसी केस में बेटा यहाँ पे लेता हूं आपका विद रिप्लेसमेंट केस, लेता हूं विद रिप्लेसमेंट केस, तो बेटा यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट केस का निकल के आता है आपका, देखो यहाँ पे आप लोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लू बॉल्स क्या होगी, यहां बेटा आप देखो वो आपकी यहां निकल के आएगी, जहां तो आप बॉक्स 1 से निकालोगे तो 2/9 इंटू 2/9। अब 2/9 क्यों हुआ, अगर अभी भी ये नहीं पता लगा है तो बेटा दिमाग की थोड़ी सी अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज करो, ठीक है, बादाम वगैरह खाया करो, क्योंकि आपको चीजें भूलने की आदत पड़ गई अगर ये चीज आपको यहां पे समझ नहीं आई है तो, ठीक है। प्लस 3/10 इंटू 3/10। अब ये कैसे आया, क्योंकि आपका विद रिप्लेसमेंट केस है, तो ना ही यहाँ पे सैंपल स्पेस आपकी कम होती है, ना ही आपके आउटकम यहाँ पे कम होते हैं, तो इसलिए 2/9 इंटू 2/9 3/10 इंटू 3/10 ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका वो यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट केस। अब एक केस यहाँ पे क्या आता है, जब आपने यहाँ पे पहले बॉक्स को सिलेक्ट करना है, फिर उसमें से बॉल को निकालना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले क्या है बॉक्स सिलेक्ट होगा कि आपको कौन से बैग से बॉल निकालनी है, +1 ब्लू बॉल, ठीक है। बोला होगा 2 बॉक्स हैं, उसमें ये कलर की बॉल्स पड़ी हुई है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड देन ए ब्लू बॉल इज टेकन आउट, ठीक है। तो आपको पहले बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बेटा आपके यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, दोनों की यहाँ पे इक्वल चांसेस हैं 50-50, तो 50 का मतलब क्या हो 1/2। अगर आप बॉक्स 1 को सिलेक्ट करोगे तो 1/2 चांसेस हैं, बॉक्स 2 को सिलेक्ट करोगे तो वहां पे उसके 1/2 चांसेस हैं। जब आपने बॉक्स 1 को यहाँ सिलेक्ट किया तो उसमें से आपको यहाँ पे बॉल निकालनी है, तो उसके यहाँ पे चांसेस बनेंगे 1/2 इंटू यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ ब्लू बॉल कितनी है आपकी 2, तो 2 यहाँ पे क्या बनेगा आपका 9, प्लस अगर बॉक्स 2 सिलेक्ट होगा तो 1/2 इंटू यहाँ पे क्या बनेगा आपका 3/10। तो ये आपका आंसर निकल के आएगा। कब निकल के आएगा, जब आपने बॉक्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहां से बॉल को निकालना है। आई होप बच्चों ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी, ठीक है।